छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और मौजूदा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सरकार से कोई बात कहने के लिए खत का सहारा ले रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो यह बात हजम नहीं होती, क्योंकि ये वही छत्तीसगढ़ है जहां सरकार भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की। बृजमोहन की बातों को हर कोई महत्व देता था, पर विष्णुदेव सरकार आने के बाद पहले तो उन्हें लोकसभा के बहाने बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब जिस तरह के हालात है किसी के गले नहीं उतर रही है। नमस्कार, आप सभी का CGNN लाइव में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नदीम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कई सवाल खड़े करने वाला है, तो भाजपा की सियासी छवि और प्रदेश के कद्दावर नेताओं के अस्तित्व पर भी है, निशाना साधने वाला है। इसमें एक नाम बृजमोहन अग्रवाल का आता है। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के नाम से कोई परिचित ना हो, ऐसा कोई विरले ही होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल एक विधायक, मंत्री या सांसद बाद में है। पहले वो सरल, सहज और मिलनसार समाज सेवक है, जो हर किसी के सुख दुख में सहभागी बनने से नहीं चूकते। तो दूसरी तरफ प्रदेश के कद्दावर नेता है, जो सत्ताधारी भाजपा के ही सांसद है, पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें भी खत लिखना पड़ रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाला विषय है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर बृजमोहन ने मुख्यमंत्री को खत में क्या लिखा है। आपको बताएंगे हर एक बात, बने रहिएगा हमारे साथ। यह सच्चाई है कि लगातार 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल विष्णुदेव सरकार में महज 6 महीना ही मंत्री रहे। इसके बाद बतौर सांसद अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार के कामकाज में उनकी दखल नाम मात्र की भी नहीं रह गई है। हालांकि विष्णुदेव सरकार चाहती तो राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता होने के नाते उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था। नीतियों को लेकर उनसे चर्चा की जा सकती है, फैसलों को लेकर उनके परामर्श भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार में उनके महत्व को नकारा जा रहा है। इसके बाद भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल खत के माध्यम से ही सही, पर सरकार की गलतियों को बताने से किसी तरह का परहेज नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस बार जो खत भेजा है वो किस मसले को लेकर है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो गंभीर है, पर विष्णुदेव सरकार उस मसले को सामान्य समझ रही है। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल का यह पहला खत नहीं, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कई मसलों पर सरकार को खत लिखा। उन्होंने 13 अप्रैल को रायपुर में बढ़ते अपराध, साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक जाम और बढ़ती जनसंख्या के दबाव पर चिंता जताते हुए खत लिखा था, जिसमें उन्होंने पुलिस बल की कमी पूरी करने का उल्लेख किया था। इसके बाद 22 अप्रैल को उन्होंने 45 डिग्री तापमान में छोटे बच्चे के स्कूल जाने को लेकर खत लिखा, जिसमें गर्मी की छुट्टी के समय से पहले कराने की बात का जिक्र किया था। 4 मई को तीसरे खत में उन्होंने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में ओपन हार्ट सर्जरी एवं बाईपास सर्जरी की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस बार जो खत लिखा है वो इस वक्त राज्य का ज्वलंत मसला है, जिसमें पूरा प्रदेश झुलस रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए कलेक्टर गाइडलाइन की। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे खत में स्पष्ट किया है कि नया गाइडलाइन जन भावनाओं के हित में नहीं है। उन्होंने इस जन विरोधी और आर्थिक अन्याय बताया है, तो पुरानी गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात का जिक्र किया है। वास्तविकता है कि नई गाइडलाइन में जमीन की कीमतों में आग लग गई है। किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए सोचना पड़ रहा है, तो जो लोग जमीन खरीदने का ख्वाब देख रहे थे उन्हें अपने सपने बिखरते नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल की लगातार लिखी जा रही चिट्ठियां सिर्फ प्रशासनिक कमियों की ओर संकेत नहीं करती, बल्कि सत्ता संगठन के भीतर चल रहे मौन समीकरणों की तरफ भी इशारा कर रही है। कांग्रेस इसे नाराजगी का प्रतीक बता रही है, जबकि भाजपा इसे जनता के पक्ष में सजग आवाज बताती है। पर एक बात तो साफ है कि इन चिट्ठियों ने सरकार की कार्यप्रणाली, विभागीय समन्वय और राजनीतिक संवाद तीनों को नए सिरे से सक्रिय कर दिया है। इस मसले को लेकर आपसे सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ये चिट्ठियां सुधार की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम साबित होगी, या भीतर की खामोश खींचतान को और उजागर करेगी? कमेंट पर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर बार आपके काम की बातों को लेकर आएंगे। नमस्कार।